अम्ल होता है वो एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन माने क्षार और अम्ल दोनों मिले तो न्यूट्रल हो जाता है। तो पेट जिंदगी भर न्यूट्रल रहे, इसके लिए पानी घूट घूट पिए ताकि ज्यादा लार पेट में जाए। और जिनका पेट न्यूट्रल है उनको जीवन में कभी रोग नहीं आता। इसलिए पानी घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी माने फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जानना चाहिए। ठंडा पानी जैसे ही आप पीते हैं पेट में जाएगा, पेट को ठंडा बनाएगा। और अगर पेट ठंडा हो गया तो शरीर भी ठंडा हो जाए। शरीर ठंडा हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शरीर क्या करता है, जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया शरीर इसको गर्म बनाता है पानी को। और पानी को गर्म करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा रक्त में से आती है, ब्लड में से आती है। तो शरीर का सारा रक्त पेट की तरफ दौड़ता है। शरीर के अंगों को रक्त की कमी पड़ जाती है। बार बार अगर ये घटना घटित हो तो कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं। तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दूसरा दुष्परिणाम है, हमारे पेट में दो आंत होती हैं, इंटेस्टाइन। एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है, उसमें बीच में गैप रहता है, लेकिन ठंडा पानी पीते ही लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। आपने एक बार ठंडा पानी पिया, वो ऐसे से ऐसे हुई, फिर दो बार फिर ऐसे हुई, और बार बार पिएंगे तो परमानेंट ऐसे हो जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर संकुचित हुई तो सवेरे संडास घर में जाएंगे तो आपका कभी भी पोट साफ नहीं होगा, कब्जियत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आएगा। मैंने अमेरिका में देखा है, यूरोप में देखा है, वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। पानी में बर्फ डालते हैं और फ्रिज में रखते हैं, फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीने वाले जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनको एक ही तकलीफ है, सुबह सुबह जब वो संडास घर में जाते हैं 2-2 तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे। उनको मैं पूछता हूं तुम क्या करते हो संडास घर में 2 तास? वो कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्रत पत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? तो कहते हैं पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता। तो मैं पूछता हूँ कभी और समस्या आ जाए तो क्या करते हो? तो उन्होंने कहा फिर मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, और ज्यादा समय लगता। फिर और ज्यादा समय लगे तो क्या करते हो? तो कहते हैं हम गाना गाते हैं, और गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। फिर और ज्यादा त्रास होता है कभी कभी तो वो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो आती नहीं है, करे क्या? इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछेंगे पानी कैसा पीना? कोमट पानी पीना, हल्का गर्म पानी पीना। नल का जो पानी आता है, टैप वाटर, ये नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ये पीना। या मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं होता। फ्रिज का नहीं पीना, वाटर कूलर का नहीं पीना, बर्फ का नहीं पीना। 3 सूत्र हुए। चौथा और आखिरी सूत्र, ये सूत्र है कि सुबह सुबह जैसे ही आप सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, कम से कम 1 गिलास, अधिक से अधिक 3 गिलास। उठते ही पानी पिएंगे तो क्या होता है? मुंह का लार अंदर जाता है, जो क्षारीय है। रात भर पेट में अम्ल बना है, तो ये क्षार और अम्ल मिले तो पेट न्यूट्रल हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा, सुबह उठते ही पानी पियो, फिर संडास में जाओ तो पानी सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और उसको पूरा साफ कर देता है, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं आया। और जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। तो 4 सूत्र मैंने बताए, उनको फिर दोहराता हूं। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पीना हो तो ताक पीना, या तो दूध पीना, नहीं तो जूस पीना। दूसरा नियम है पानी घूट घूट पीना। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना। चौथा नियम है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। एक 5वां और बता देता हूं, वो भी जरूरी है। 5वां नियम है कि खाना जब खाओ तो धीरे धीरे चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना, हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या। ये बहुत साइंटिफिक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाएंगे ना तो ज्यादा लार खाने के साथ अंदर जाएगी, तो डाइजेशन परफेक्ट होगा। जिनका डाइजेशन परफेक्ट है उनकी लाइफ परफेक्ट है। ठीक है, तो ये सूत्र पालन करो, मैं करता हूं। 18 साल से मैं
बीमार नहीं पड़ा, अगले 18 साल भी नहीं पड़ूंगा। आप भी करोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, निरोगी रहोगे। और आजकल रोगी होना और डॉक्टर के पास जाना बड़ा खतरनाक है। मैं तो लोगों से कहता हूं रोग से नहीं, डॉक्टर से बचो। रोग खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। ऐसे खतरनाक डॉक्टर इस देश में हैं कि मरे हुए व्यक्ति पर ऑपरेशन कर दे, पता ही ना चलेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत फंसो। अपने स्वयं पाक घर की औषधियों का उपयोग करो, आयुर्वेद के सूत्र का पालन करो, चाय कॉफी मत पियो, व्यसन मत करो। जिंदगी में रोग आएगा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए आपके बचेंगे, आप सुखी रहोगे, देश सुखी रहेगा। इस भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, तो देश भी सुखी, हम भी सुखी। तो अगर ये देश सुखी हो गया तो सुजलाम सुफलाम बनेगा, फिर सोने की चिड़िया होगा। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो ये भावना से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़े धैर्य से, शांति से मुझे सुना, और जितनी माहिती मैंने दी है वो दूसरों को जरूर देना, क्योंकि ज्ञान को जितना फैलाएं उतना ही बढ़ता है और उसका मूल्य बढ़ता है। अब आपको ये लगे कभी कि ये जो माहिती भूल गए तो इसके लिए कुछ पुस्तकें मैंने बनाई हैं, वो यहाँ बाजू में स्टॉल पर हैं। स्वयं पाक घर की औषधियों से कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, स्वयं पाक घर के बाहर जो तुलसी और अदरक जैसी औषधि, उससे क्या ठीक हो सकता है, ऐसी बीमारी की माहिती देने वाली 7-8 तरह की पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं। दुर्भाग्य से वो हिंदी में है, मराठी वाली में ला नहीं पाया क्योंकि मैं बीच में से आया इस कार्यक्रम के लिए। कभी आप चाहें तो मराठी वाली पुस्तक भी मंगा सकते हैं। मेरा पता बहुत सरल है, जहां आप चिट्ठी लिखेंगे वो पुस्तक भेज देंगे। राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र, इतने से पत्र पहुंच जाता है। आप मराठी चाहें तो मंगा सकते हैं। हिंदी पुस्तक यहाँ है, 7-8 तरह की है, आप ले सकते हैं, पढ़कर दूसरों को दे सकते हैं। और जो व्याख्यान मैंने दिया, इसकी 40 घंटे की ऑडियो सीडी और वीडियो सीडी है, वो सीडी भी यहाँ पर है। आप सीडी ले सकते हैं, बार बार देखकर इसकी कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं, ताकि ये विचार और ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले और लोग इसमें लग जाएं, तो ये देश फिर से आजादी अपनी सुरक्षित रखेगा और सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था तो फंड की बहुत समस्या थी। कोई भी काम करो तो फंड्स लगते, तो हमने एक रास्ता निकाला। हम लोग खादी बनाते, चरखा चलाते हैं, खादी बनाते हैं। वो खादी की बिक्री से हमारे फंड्स इकट्ठे करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ थोड़ा खादी का कापड़ भी है, अगर आप लेंगे तो इससे हमें थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी, आपको खादी का कापड़ मिलेगा। पुस्तक और सीडी लेंगे तो ये विचार को फैलाने में और ज्ञान को प्रसारित करने में आप सब एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। ऐसी भावना से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये माहिती सबको दें, ऐसी भावना के साथ बहुत शुक्रिया।